हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं बन रहे हैं, कलियां बिल्कुल भी नहीं आ रही है और आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, नर्सरी से लाकर पौधे को आपने जैसा लगाया था आपका पौधा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है। इसके साथ ही अगर आपके पौधे की ग्रोथ तो हो रही है, कलियां भी बन रही हैं, लेकिन कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं या फिर काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं लंबी लंबी, लेकिन पौधे के अंदर कोई भी कली बनकर नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपके गुड़हल के पौधे में काफ़ी सारे कीड़े लग रहे हैं, फंगस भी लग रहे हैं, साथ में काफ़ी सारे मिलीबग या फिर एफिड्स जो काले रंग के कीड़े हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा गुड़हल के पौधे में लगते हुए आपको दिखाई देंगे, तो इनको आपको कैसे ठीक करना है, इसके लिए एक काफ़ी बढ़िया होममेड सॉल्यूशन और होममेड फर्टिलाइज़र भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला पॉइंट जो है कि हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे लोगों की जो कमेंट्स आते हैं, कंप्लेन होती है कि हमारा पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, जैसा आपने उसे लगाया था वैसा का वैसा वो पड़ा हुआ है, एक ब्रांच उसके अंदर थी तो अभी भी एक ही ब्रांच है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने पौधे की मिट्टी को चेक करें। अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है अच्छी नहीं है, बहुत हार्ड है, तो ऐसे में जो पौधा आप लगाते हैं उसकी जड़ की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है। तो ऐसे पौधे के साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसकी मिट्टी को बदल दीजिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है और एक अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल आप करें। ऐसी मिट्टी जो थोड़ी भुरभुरी हो, बहुत चिकनी मिट्टी ना हो, और कोशिश करें कि आप उसके अंदर थोड़ा सा कंपोस्ट ज़रूर डालें, चाहे वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। इसके बाद आपको करना है यहाँ पर 1 चम्मच चाय की पत्ती, जो कि आपके घर के किचन में ही है, महीने में एक बार अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें। चाय की पत्ती एक कमाल का होममेड फर्टिलाइज़र है। इससे होगा ये कि आपकी जो जड़ काम नहीं कर रही थी, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो थी, वो काम करना शुरू कर देगी। और जो भी खाद आप इसको देंगे, जड़ें उस खाद को मिट्टी से सोखने का जो काम है उसको तेज़ कर देंगी, क्योंकि जड़ों की ग्रोथ भी तेज़ हो जाएगी। कभी कभी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा क्षारीय होती है, तो चाय की पत्ती को डालने से मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और आपके पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी। अब जो दूसरी समस्या लोगों को देखने के लिए मिलती है गुड़हल के पौधे पर, वो ये है कि कहते हैं कि हमारे पौधे में लंबी लंबी ब्रांच है, लेकिन कोई भी कली नहीं बन रही है, कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पौधे में जितनी भी लंबी लंबी ब्रांच है उन सभी के जो टिप है उनको थोड़ा थोड़ा सा काट दीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग आपको इस समय नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग यानी बहुत ज़्यादा ब्रांच को आपको नहीं काटना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर से 4-5 इंच आप टिप को काट करके निकाल दीजिए। सबसे पहले आप ये करेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप अपनी मिट्टी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पौधे की मिट्टी हमेशा बहुत ज़्यादा गीली रहती है, तो ऐसे में भी पौधा न्यूट्रिशन को अच्छे से मिट्टी से सोख नहीं पाता है, जिससे कि पौधे के अंदर कलियां नहीं बनती है, चाहे आप कितना भी खाद इसको दे देंगे। इसलिए आप अपने पौधे की मिट्टी को बीच बीच में ज़रूर थोड़ा थोड़ा सूखने दीजिए। पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रखें और जब मिट्टी आपको हल्की मॉइस्ट लगे तो थोड़ी थोड़ी सूखी मिट्टी में ही आप कोई खाद दें। तो ऐसे में आपका पौधा पूरा न्यूट्रिशन मिट्टी से ले पाएगा। अब जो तीसरी समस्या लोगों को अपने पौधे के ऊपर देखने के लिए आती है, वो ये है कि कलियां बन रही हैं, पौधा ग्रोथ भी कर रहा है, लेकिन कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो ये समस्या पौधे में क्यों आती है? ये समस्या के कई कारण होते हैं। पहला तो धूप की कमी, तो इसीलिए गुड़हल के पौधे को आप धूप में रखें। जो दूसरा कारण है वो फिर से मिट्टी में समस्या होने की वजह से होता है। आप अपने पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं। बहुत ज़्यादा गीला मिट्टी को रखने से भी कलियाँ ड्रॉप होती हैं। तीसरा कारण है पौधे में न्यूट्रिशन की कमी। कुछ छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी कमी की वजह से कलियां गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन मुख्य कारण होता है कीड़ों का लगना। कीड़े कलियों के ऊपर भी लग सकते हैं या फिर मिट्टी के अंदर भी कुछ कीड़े लगे रहते हैं, जो कि धीरे धीरे कलियों के अंदर पहुंचकर अंदर से कलियों को खा लेते हैं, कलियों को खोखला कर देते हैं, जिससे कि कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती है। अब ऐसे में आपको इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने पौधे की मिट्टी को सुखा दीजिए थोड़ा। जैसे कि ये मिट्टी आप देख रहे हैं, इतना मिट्टी को आपको सुखा देना है। इसके बाद आपको करना है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और आपको लेना है फिटकरी, थोड़ी सी फिटकरी। यहाँ पर मैं फिटकरी का पाउडर ले रही हूँ।
1/4 चम्मच से भी कम फिटकरी के पाउडर को आपको 1 लीटर पानी में घोलना है। फ्रेंड्स, ये जो फिटकरी है ये बहुत ही आसानी से आप घर का सामान लेने के लिए, जो राशन लेने के लिए जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगा। फिटकरी के टुकड़े मिलते हैं तो आप टुकड़ों को भी घोल सकते हैं, लेकिन वो घोलने में टाइम लेगा, तो बेहतर है कि आप इसका पाउडर बनाकर और नाप करके 1/4 चम्मच से कम पाउडर आपको लेना है 1 लीटर पानी में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मिट्टी को सुखाने के बाद इस पानी को आप अपने उस गुड़हल के पौधे में डाल दीजिए जिसकी कि कलियां गिर रही हैं खिलने से पहले। और इसको डालने के बाद आपको फिर से मिट्टी को सुखाना है, यानी इस बीच आपको कोई भी पानी नहीं देना है जब तक ये फिटकरी वाला पानी अच्छे से सूख ना जाए और आपको जो मिट्टी है वो सूखी हुई दिखाई दे। मिट्टी के सूखने के साथ जो कीड़े आपके पौधे की मिट्टी के अंदर लग गए थे वो खत्म हो जाएंगे। एक दूसरा फ़ायदा फिटकरी के पानी को देने का ये है कि पौधे में कलियां आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि जो फिटकरी का पानी है वो मिट्टी को एसिडिक बना देता है और कलियों को बनाने का जो प्रोसेस है उसको तेज़ कर देता है। ये जो फिटकरी का पानी है इसको आप ऊपर भी, पत्तों के ऊपर, कलियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आपको कोई कीड़ा लगता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी ये फिटकरी का पानी काफ़ी बढ़िया काम करता है। इसके साथ ही आगे फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड आपको अपने पौधे के लिए घर में कैसे बनाना है, गुड़हल के पौधे के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, जो है गुड़हल के पौधे का फर्टिलाइज़र। गुड़हल के पौधे में आप ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि इसके अंदर काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग हो। अगर फूल निकल कर नहीं आ रहे हैं तो इस फर्टिलाइज़र को सिर्फ आप 1-2 बार अपने पौधे में दे दो, आपके पौधे में बहुत ही बढ़िया फूल निकल कर आएंगे। दूसरा, अगर आपके पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तब भी ये फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करेगा। एक तीसरा बेनिफिट है इस फर्टिलाइज़र को डालने का, पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कीड़ा नहीं बनेगा, तो जो भी कलियां आपके पौधे में बनेंगी वो ड्रॉप नहीं होगी और पूरा का पूरा फूल आपके पौधे में खिलता हुआ दिखाई देगा। सैकड़ों फूलों से आपका पौधा भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र क्या है, इसको आपको कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 2 चीज़ें। पहली जो चीज़ है ये है एलोवेरा। एलोवेरा की पत्तियाँ, एलोवेरा आपके घर में ज़रूर होगा तो आपको यहाँ पर लेनी है एलोवेरा की 1-2 पत्तियाँ आपको ले लेनी है। जितना फर्टिलाइज़र आपको बनाना है उसी के हिसाब से आपको इसको लेना है। दूसरी चीज़ जो मैंने ली है ये है केले का छिलका। और केले का छिलका कमाल का फर्टिलाइज़र है आपके गुड़हल के पौधे के लिए। सिर्फ केले के छिलके को डालकर भी हम गुड़हल के पौधे पर बहुत सारे फूल ले सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हमें लगातार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, क्योंकि ये एक घरेलू सॉल्यूशन है, होममेड सॉल्यूशन है। तो इसका रिजल्ट आपको थोड़ा सा देर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो 2 चीज़ें हमने ली थी, इनको पहले आप छोटे टुकड़ों में काट लो। इसके बाद किसी भी कंटेनर में इन दोनों चीज़ों को आप भिगो करके थोड़ा सा पानी मिला करके कम से कम 1 दिन के लिए आपको इसको ऐसे ही रख देना है। अगले दिन बाद हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो 1 दिन से ज़्यादा भी इसको भिगो करके रख सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा दिन आप इसको भिगो करके रखेंगे, इसको डाइल्यूट करने के लिए पानी की मात्रा आपको बढ़ाते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये 1 दिन के बाद का रिज़ल्ट है और ये मेरा फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। इसको हमें हमारे पौधे में डालने से पहले किस तरीके से तैयार करना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको छान लीजिए और छानने के बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसको छानने के बाद जितना लिक्विड हमारे पास बनकर हमको मिलेगा उसमें उतना ही मात्रा हमें पानी का और मिलाकर इसको डाइल्यूट कर लेना है। डाइल्यूट का मतलब है कि जो भी फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं इसमें और पानी डालकर फर्टिलाइज़र को थोड़ा और पतला कर लेना है, ताकि फर्टिलाइज़र का कोई भी बुरा प्रभाव हमारे पौधे के ऊपर ना पड़े। वैसे ये जो फर्टिलाइज़र है ये एक होममेड फर्टिलाइज़र है, तो इसको अगर आप बिना पानी मिलाए भी पौधे में डाल देते हैं तो इसका बुरा रिजल्ट आपके पौधे में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है पौधे में डालने के लिए। इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में एक बार अपने सभी गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं। गुड़हल के पौधे के अलावा आपके पास कोई और पौधा है जिसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो वहाँ पर ये फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करेगा, क्योंकि जो एलोवेरा है एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन की तरह पौधे के ऊपर काम करता है। तो इसका सीधा असर पौधे की जड़ों के ऊपर होता है और पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ ही काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो पौधे को बढ़ाने के लिए, काफ़ी सारे फूल और कलियां बनाने के लिए पौधे की मदद करते हैं। और जो केले का छिलका हमने दिया है इसके अंदर, केले के छिलके से पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा गुड़हल के पौधे को, तो फूल अपने आप ही काफ़ी सारे निकल कर आएंगे आपके पौधे में।
फ्रेंड्स, इसके बाद आखिरी पॉइंट ये है कि हमारे गुड़हल के पौधे में आजकल काफ़ी सारे कीड़े लगने शुरू हो गए हैं। काले रंग के कीड़े आपने देखे होंगे जिन्हें हम एफिड्स कहते हैं। ये बहुत सारे चिपके हुए आपके पौधे के फूलों में और कलियों में आपको दिखाई देंगे। एलोवेरा का इस्तेमाल करके आप इन कीड़ों को चुटकी में अपने पौधे से साफ कर सकते हैं। एलोवेरा का एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड आप घर में तैयार कर सकते हैं। इस इंसेक्टिसाइड को आपको कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। इस इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए आपको एक ताज़ा एलोवेरा की पत्ती लेना है और उसके कुछ छोटे टुकड़े करके इसको आपको कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो करके रख देना है। 2-4 घंटे काफ़ी हैं। 2-4 घंटे बाद ही आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे के लिए कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस इंसेक्टिसाइड को बनाएंगे उसी समय आपको इसका इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर करना है। इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। फ्रेंड्स, पीछे जो फर्टिलाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया, उस फर्टिलाइज़र को भी आपको स्टोर करके नहीं रखना है। जिस दिन आप उस फर्टिलाइज़र को बनाएंगे अपने पौधों में, उसी दिन आपको डालना है। कुछ घंटों बाद जो छिलके हमने भिगो करके रखे थे, आपको कुछ इस तरीके का लिक्विड मिल जाएगा। इसको पहले आप छान लीजिए और छानने के बाद यहाँ पर मैं एक और चीज़ इसके अंदर मिलाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो हमारा इंसेक्टिसाइड है अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। इसको छानने के बाद जितना ये मैंने कंटेनर लिया है, ये 1 लीटर का कंटेनर है और इसके अंदर मैं और पानी मिलाकर इस लिक्विड को लगभग 1 लीटर बना लूँगी। इस 1 लीटर पानी में अब हमें यहाँ है एक नेचुरल फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड, जो कि सबसे बढ़िया होममेड सॉल्यूशन है और इसका इस्तेमाल मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ अपने पौधों के ऊपर। ये है बेकिंग सोडा का पाउडर, और बेकिंग सोडा बहुत ही आसानी से आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा जहाँ पर आप खाने का सामान घर का लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लेना है आपको लगभग 1/4 चम्मच, सिर्फ 1/4 चम्मच आपको बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में घोलने के लिए लेना है। अगर आप सिर्फ पानी में घोलना चाहते हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को घोलकर अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करना है। अब हमारा ये स्प्रे तैयार है, तो आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। इसके बाद इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आपको तुरंत से अपने पौधे के ऊपर करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको वेट नहीं करना है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इस इंसेक्टिसाइड को ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो इसका रिजल्ट है वो आपके पौधे पर आपको कम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे मैं अब मेरे इस गुड़हल के पौधे पर करने वाली हूँ, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे एफिड्स लग रहे हैं, काफ़ी सारे चिपक गए हैं काले काले कीड़े। पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, पौधा काफ़ी मेरा हेल्दी है, लेकिन अगर मैंने इन कीड़ों को एकदम से साफ़ नहीं किया तो ये पौधे को ख़राब कर देंगे और साथ में कलियाँ जो हैं वो ड्रॉप होनी शुरू हो जाएंगी। जब भी आप इस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो आपको अपने पूरे पौधे के ऊपर करना है, जहाँ जहाँ पर ये कीड़े लगते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर आप किसी तेज़ धार वाली चीज़ से स्प्रे करते हैं तो 90% कीड़े उसी समय पौधे को छोड़ करके नीचे गिर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कीड़े अभी भी लगे हुए हैं तो अगले दिन आप फिर से इसका स्प्रे कर दीजिए। लगातार 2-3 स्प्रे से आपके पौधे में जितने भी कीड़े लगे हुए हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आपका गुड़हल ठंड में भी फूलों से भरा रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा और एक भी कली आपके पौधे की नहीं गिरेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।